अजमेर से एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ ससुराल पक्ष द्वारा मारपीट की जाती थी, जिसके चलते वो मानसिक अवसाद में थी और इसी के कारण उसकी हालत बिगड़ी और उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। इतना ही नहीं, जब मृतका का इलाज अस्पताल में चल रहा था तब वह उसको वहां पर ही छोड़कर चले गए। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली गई है और अब मामले की गहन जांच पड़ताल की जा रही है। अंदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसको, तो उसकी सीधे हाथ की नस उसने डैमेज कर दी। जब उससे डैमेज होने से पहले 5 दिन पहले उस बच्ची ने मेरे को घर पे बुला करके बोला था, बोले चाचा देखो है ना, वो नशा वशा करते हैं और ऐसे ऐसे मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, अब बताओ तुम क्या करूँ मैं। तो है ना, उसके बाद के अंदर दूसरे दिन उस बच्ची की बहुत ज़्यादा ऐसा क्या सूचना मिली, आपको क्या घटना घटी? वैसे मेरे इकबाल जी है, मैं जो मच्छी का काम करता हूँ, वो मेरे नागफनी वाला घर है गली नंबर 4 में, उसी के सामने ये रहते हैं। और अपने अच्छे संबंध से इन्होंने मुझे बुलाया कि यार भाई साहब ऐसी बात हो गई इस बच्ची की। इन्होंने मुझे बताया, तो पता चला कि इसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी लड़की की, क्या बर के अंदर ब्यावर के पास बर है, मुश्ताक अहमद से शादी हुई थी इनकी। तो वहाँ के पता, मैं थाने गया तो ये क्या पता चला कि यार लड़की को ये लोग मारते कूटते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है लड़की। क्या तो ये लोग क्या, लड़की जब प्रेग्नेंट हुई 2-4-5-6 महीने मारा ही, फिर ये लोग अजमेर छोड़ गए। वो लोग अजमेर आके पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। उसके बाद उसके बच्चे एक बेटा हुआ, और बेटा हुआ तो वो लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे उसको, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, इतना टॉर्चर करते थे कि वो आए दिन बीमार रहने लगी। तो डॉक्टर यहाँ पर फिर क्या 3-4 दिन पहले उसकी अचानक तबीयत खराब हुई, तो उसको एडमिट कराया यहाँ एडमिट कराया। तो पता चला कि यार उस लड़की को ब्रेन हेमरेज हो गया और नेक्स्ट डे ही उसकी डेथ हो गई अचानक। तो पता चला कि डॉक्टर ने पूछा भाई क्या है इस मैटर की, यार कि सब ये ससुराल वाले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे, इसलिए हमेशा लड़की टेंशन में रहती थी। अब वो लड़की वालों को यहाँ बुला भी लिया था, अब दूसरे दिन आए, वो आ भी गए थे यहाँ के। पता चला कि लड़की की डेथ होगी, लड़की की डेथ होती तुरंत भाग गए भर। उनको फ़ोन करा तो बोले साहब हम लोग तो भर पहुँच गए। भाई पहला फ़र्ज बनता है लड़की को ले जाने का उनका, ससुराल वाले को, कि यार डेथ हो गई, नहीं ले जाते तो उन लड़की वालों के साथ जाते वो लोग, लेकिन ये लोग नहीं गए और भाग गए। फिर यहाँ हमने पुलिस थाने में, गंज थाने में कंप्लेन दी, FIR दर्ज कराई, फिर पुलिस वालों ने उनको बुलाया। किन धारा में कर रही है? भाई वो तो धारा तो उन्होंने लगाई, वैसे उन्होंने 176 लगाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस पर 304A लगे। क्या मेडिकल बोर्ड से ADM सिटी साहब को सूचना दी थी, तो ADM सिटी साहब करेंगे और मेडिकल बोर्ड आया है। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष जाटव, पार्षद वार्ड नंबर 8। ये बोले जी सर, हमारे क्या मामला है? कहाँ करी थी शादी? उसकी बर घाटे के ऊपर सर शादी करी थी बच्ची की। बर का घाटा है, कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ब्यावर के आगे। हाँ। ब्यावर के आगे घाटा पड़ता है। तो उस बच्ची की है ना 1.5 साल हो गए शादी करी थी हमने बच्ची की। उसके बाद में जमाई एक दफ़े भी घर के ऊपर नहीं आया। वो उसको फ़ोन खूब करते थे और बच्ची को आए दिन है ना झापड़ मारना, टॉर्चर करना, और उसको दहेज के लिए काफ़ी टॉर्चर करते थे उसको कि तू पैसे ले गया। और वो क्या है, लड़का है ना नशेड़ी है साहब, और जिसने शादी कराई थी ना उसने ये नहीं बताया हमारे को कि ये नशेड़ी है, ये क्या है, वो है दलाल शादी करना। और हमारा भाई है, ये सीधा साधा है, इसको तो बिल्कुल मालूम नहीं था, इसने उठा के शादी कर दी। उसके बाद में बच्ची के क्या है, 7वां सा बच्चा होया, तो वो क्या हमारे घर पे आ गई थी बच्ची। तो बच्ची होने के बाद के अंदर उसको है ना फिर फ़ोन के ऊपर धमकी देता रहता था कि आ रही है नहीं आ रही है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो फिर उसको बोलता था ऐसा कर, तेरे पापा से पैसे मंगवा दे मेरे को। मेरे है ना बहुत ज़्यादा मतलब है ना डिफरेंस, जैसे नशा है ना उसका मतलब छोरे का इतना होता था हद से ज़्यादा। उसके बाद के अंदर छोरी ने मेरे को है ना घर पे बुलवाया, आज से 6 दिन पहले। घर पे बुलाने के बाद में उन्होंने छोरी को मैंने देखा, तो सर मैंने बोला यार ये ऐसी कैसी हो गई। उसके बाद में मैंने मेरी भाभी से पूछा कि इसकी हालत ऐसी कैसी हो रही है, बोले पता नहीं क्या हो रही है। उसके बाद के अंदर है ना वो दूसरे तीसरे दिन एकदम है ना चक्कर खाए और बैठ गई, यूँ क्यों बैठ गई। तो उसको हॉस्पिटल लेके रात को 11 बजे भागे। 11 बजे रात को जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया ना, तो उसकी दिमाग की डॉक्टर ने बोला नस फट चुकी है। हमने बोला यार नस फूट गई, ये ऐसे कैसे हो गए। उसके बाद में डॉक्टर ने हमारे को बोले कि भाई इसको तुमने क्या टॉर्चरबाजी करी क्या, या कुछ करा क्या। हमने बोला नहीं साहब, इसके है ना 3-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले कि इसके आदमी से फ़ोन पे बात हुई थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि है ना उसके आदमी को बुलवाओ, उसके आदमी को बुलवाओ। तो उसके आदमी को फ़ोन करा तो फ़ोन नहीं उठा रहा, वो बंद कर दिया फ़ोन। उसके बाद में उसके ससुर को फ़ोन बोला, उसके ससुर को बोला तो उसका ससुर बोलता है कि कहाँ पढ़ती है,
कौन कह रहा भर्ती है कि वो तो घर के ऊपर है, क्यों चूतिया बना रहे हो हमारे को। बाबूजी एक चीज बताओ, क्या मानसिक रूप से पीड़ित थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। मानसिक रूप से बहुत बढ़िया थी, बच्ची राजी खुशी थी वो, बिल्कुल। बस उसको है ना आए दिन टॉर्चर करता था और वो मांग दहेज की करता था। फिर हमने जो उसको बोला ना, जिसने शादी कराई थी, उसको बोला कि यार ये क्या है मामला है, यार ये आए दिन ये टॉर्चबाजी करता, कि तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं क्या जानूँ। फिर उसके बाप को हमने बुलवाया हॉस्पिटल के अंदर कि तुम आके तो देखो, आके तो। अरे क्या आके मैं क्या देखूंगा, कि मैं जीआरपी के अंदर पुलिस वाला हूँ, समझ गए ना। तो उसके बाद में भाई 2-3 मोहल्ले वालों ने भी बोला हमारे वाले के भाई आके तो आया वो, आकर के उसके बाद के खड़ा होकर यूँ देख दुखा के हमने बोला भाई इसको अगर तुम चाहते हो तो अपन दूसरे हॉस्पिटल में ले चले। तो बोले दूसरे हॉस्पिटल में ले जाके क्या करोगे इसको, क्या करोगे इसको, कि तुम्हारी पैसे की बर्बादी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं होगी। तो हमने बोला यार ऐसे कैसे। शादी कितना टाइम हो गया? शादी के 1.5 साल हो गए साहब, 15 महीने हो गए उसको। कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे, एक लड़की हैगी, एक लड़का हैगी साहब। क्या नाम है जवाई का? उसका जवाई क्या नाम है, मुश्ताक है। तो सर उसके बाद ससुर का उसका अपने मोहम्मद रफीक और मोहम्मद काम रफीक। करता है कि अपने उसके बाद के अंदर है ना, क्या बाबूजी आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं क्या इनके खिलाफ? बिल्कुल कराएंगे साहब, हम बिल्कुल करा दिया हमने साहब। कौन सा थाने पे? गंज के थाने के अंदर कराया और ऑपरेटर कराया गंज थाने वालों ने। लड़की का बेचारा नाम क्या है? मुमताज है लड़की का नाम। क्या उम्र है? उम्र है उसकी करीबन देख लो 33 साल है सर। नाम बताओ आपका नाम बताओ। मेरा नाम फिदा हुसैन है। उसके बाद में भी सर है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।